उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कल बड़ी अच्छी बात अपन ने पढ़ी कि आप किसे कहते हैं, उच्छिन्न दोषिण जो दोषों को समाप्त कर चुके हैं और कैसे हो गए, सब दोषों से रहित हो गए। हम उनके उपासक हैं जो सब दोषों से रहित हो गए। और आज अपने अंदर झांक कर देखें कि कौन सा दोष नहीं है, क्योंकि कहते हैं शुभ भावनाएं भी हुई अब तक न इस संसार में, मैं घूमता हूँ व्यर्थ ही भ्रम के भवोदधि धार में। कि वास्तव में आज तक सिर्फ हमारी भावनाएं जैसी हो दुनिया वैसी नजर आने लगती है, जैसी दृष्टि हो वैसी सृष्टि नजर आती है। लोग कहते हैं क्या बुरा है, हम कहते हैं दुनिया में कोई पदार्थ ना बुरा है ना अच्छा है। लोग कहते हैं काम बुरा है, क्रोध बुरा है, हम कहते हैं काम और क्रोध को भी उपयोग करने आ जाए तो काम और क्रोध भी भला हो जाता है। काम भी, कामनाओं से भी, आपको पता है काम से ही तीर्थंकर आदि पैदा हुए, लेकिन काम काम हो कामनाएं ना हो। जानवर में भी काम होता है, जानवर में भी वासना होती है, लेकिन जानवर में कामनाएं नहीं होती हैं। काम होता है लेकिन कामनाएं नहीं होती हैं। आदमी ऐसा विकृत मनुष्य है जो काम के साथ कामनाएं अधिक होती हैं। चिंतन करता है, उसका सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य है कि सृजन में लगा सकता है अपने काम को, और कोई मनुष्य ऐसा है जो विनाश में लगा सकता है। सृजन के लिए विनाश जरूरी है, लेकिन वो विनाश भी सृजन के लिए हो। ध्यान रखना, वो विनाश भी सृजन के लिए हो।
क्योंकि मकान बनाना हो तो पुराना तोड़ना पड़ता है, लेकिन मकान बनाने के लिए पुराना तोड़ा जाए तो ठीक है, अपने मकान की सुरक्षा के लिए औरों के मकान तोड़ देना कोई बुद्धिमानी नहीं। तो हम कैसे दोषों से बचें? हमने कहा यदि कोई वैद्य के हाथ में जहर भी आ जाए तो अमृत बना देता है, नीलत होता है ऐसे ही खा लो तो मर जाओगे, और वैद्य के हाथ में कई रोग ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में, लोग कहते हैं क्रोध बुरा गए, काम बुरा गए, मान बुरा गए, ईर्ष्या बुरी है, छल बुरा गए, कपट बुरा गए। मैं कहती हूँ तुम्हें करना नहीं आता है, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। तुम्हें क्रोध करना नहीं आता है, तुम किस पर करते हो? कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्या सोहेगी उस भुजंग को जो दंतहीन विषधर कायर और हीन कायल है। कि वास्तव में उस भुजंग को जिसके पास सर्प के पास जहर है और वो क्षमा कर दे तो कर दे। हम तो कहते हैं आज नहीं आगे देख लेंगे, हमारी क्षमा ऐसी है। तो कहते वास्तव में हम कायर लोग हैं, हम ना लड़ना जानते हैं और ना जीना जानते हैं। लड़ना जो जानते थे वो कर्मों से लड़े थे, हम लोगों से लड़ रहे हैं। उन्होंने क्रोध पर क्रोध किया था, हम कायरों पर क्रोध कर रहे हैं। आपको पता है किस पर क्रोध करते हैं? एक बंगाली बिहारी जा रहा था, एक बिहारी ने गाली बक दी बंगाली को। बंगाली बोला तुमने हमको गाली बका, हमने तुमको माफ़ कर दिया, यदि तुम हमारी माँ को गाली बकेगा तो हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। उसने लेके उसकी माँ को गाली बक दी। बोले तुमने हमारी माँ को गाली बकी, यदि तुम हमारी बहन को गाली बकेगा तो हम माफ़ नहीं करेंगे। उसने उसकी बहन को गाली बक दी। बोले तुमने मेरी बहन को गाली बकी, यदि तुम मेरी बेटी को गाली बकेगा तो हम तुमको माफ़ नहीं करेगा। उसने उसकी बेटी को गाली बक दी। उसने जिस जिसको बोला बिहारी ने सबको गाली बक दी। बाद में बोला हमने तुमको सब माफ़ किया, यदि तुम मेरी काली माँ को गाली बकोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसने लेकर उसकी काली माँ को गाली बक दी। वो बोला तुमने हमारी काली माँ को गाली बका, हमने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा काली माँ तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। समझ गए? हमारी हालत भी ऐसी है। अब ये करोगे तो माफ़ नहीं करेंगे, अब ये करोगे, अरे तुम हर गलती जानबूझ कर करते हो। हमारा सौभाग्य है कि हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें स्वतंत्रता मिली है। पक्षियों को जो हैं वो हैं। आप होना चाहते हो गुलाब हो चमेली, अब ना चमेली हो पाते हो ना गुलाब हो पाते हो। तुम देह से परमात्मा की पूजा करते हो और दिल से दुरात्मा की पूजा करते हो। सच बताना, प्रवचन में नींद आ जाएगी, किसी की निंदा चुगली हो रही होगी तो नींद आएगी, किसी की गलत बातें चल रही होंगी तो नींद आएगी, और कान खुल जाएंगे। बहरे होंगे तो भी आवाज़ आने लगेगी, अंधे हो तब भी दिखाई देने लगेगा। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ, कोई कहते रोज तुम 10 बजे जाती हो, जाओ तुम्हारा घर का टाइम, अरे चले जाएंगे, घर कहीं भाग रहा है। आप विचार करो कि तुम्हारी दृष्टि किधर है। क्योंकि कहते हैं सो भावनाएं भी हुई अब तक न इस संसार में, क्रोधाग्नि से मैं जल रहा हूँ रात दिन है हे प्रभु। मैं क्रोध रूपी अग्नि से स्वयं जल रहा हूँ। आप कहते हो मैंने प्रेम करते हैं, अरे प्रेम के बगल में ही घृणा खड़ी होती है। सच बताना, जिसे प्रेम करते हो, किसी पत्नी को पति बहुत प्रेम करता और सोच रहा हो उसकी अलमारी आज जमा देता हूँ बहुत बिखरी हुई है, और एक पुराना पत्र मिल जाए,
शादी के पहले का कोई पत्र मिल जाए, बताओ प्रेम रहेगा? शादी के बाद का नहीं है, अब वो आपके घर में आने के बाद कुछ नहीं, लेकिन पहले का हो तो भी आग बबूला हो जाते हो, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऐसे ही पत्नियों को कोई फोटो मिल जाए पति की पुरानी, तो कहते चून की सौत भी बुरी होती, क्या महिलाओं ने ताली। सच्चाई यही है, क्योंकि पुराना कुछ बर्दाश्त नहीं करते हैं, पुराना गलत एक काम बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो वही पुरानी वासनाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं जिसने आज तक हमारे घरों में आग लगाई है। सच्चाई है आपके जीवन की कि पुराना कुछ बर्दाश्त नहीं करते हो। मैं कहती हूँ क्रोध करो, लेकिन उन वासनाओं पर क्रोध करो जो आज तक हमें भटका रही हैं। उन पर क्या क्रोध करना, कायरों पर जो कभी भी बदल जाएंगे। इसलिए क्रोध इन पर नहीं करना, घृणा करनी है। घृणा और क्रोध क्या है, घृणा और प्रेम क्या है, कभी विचार करना। जिससे प्रेम होता है उसके सृजन का मन करता है, उसके लिए सृजन का मन करता है। जिससे प्रेम होता है उसको पास रखने का मन करता है, जिससे प्रेम होता है उसको जीवन देने का मन करता है। आप देखना, जिससे प्रेम होता है उसके लिए कहते जान भी दे दे तो ना कुछ। लेकिन सच बताना, घृणा होती है उससे, घृणा सिर्फ विकर्षण है। घृणा जिससे होती है उससे दूर होने का मन करता है, उसको शकल देखने का मन नहीं करता है। लगता है जितना दूर चला जाए उतना अच्छा है। कभी कभी घर में कहते हैं उन्हें देखते ही आग लग जाती है। अरे आग कहाँ लग जाती है? हमारे आचार्यों ने कहा कि क्षमा रूपी जल डल जाए तो कहाँ आग लगती है। एक बार हम सम्यक दृष्टि लाख होने का दावा करें, जिस दिन ये भाव आ जाएगा सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाएगी कि ये भाव कि सब जीव हैं, हमने किया था तो थोड़ा कम होकर आया है, हमने इतना किया था कि हो सकता है बर्दाश्त के बाहर हो, तो आ गया, एक कर्जा चुक गया। क्रोध कब होता है? अंदर में बारूद हो तो कोई भी दिया सलाई लगा देता है। वो तो दिया सलाई लगाता है, वो तो लाइटर जलाता है, तुम्हारे अंदर बारूद भी तो होना चाहिए। इसी दुनिया में ऐसी ही विषम परिस्थितियों में बुद्ध, महावीर, राम और सुकरात, क्राइस्ट, इसी दुनिया में कोई मजहब भी हो, आप क्या कहते हैं, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हरि ब्रह्मा, या उसको कोई नाम से कहो, में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, उन्होंने जीते हैं, हम भी जीते जी जीतेंगे। बस इतना सा तो पुरुषार्थ करना है। हमें यदि कोई पत्थर बने तो फूल बनना है। हमारी सम्यक दर्शन का थर्मामीटर हमारे पास है। यदि किसी पर क्रोध आए तो तुरंत विचार करना कि पहले किया था तो अब आ रहा है, अब करेंगे तो ना जाने कौन सी ऐसी पर्याय मिलेगी जहाँ क्रोध तो होगा, क्षमा का कोई रास्ता नहीं होगा। अभी हम पर तत्व चिंतन है, अभी हम पर वो पुरुषार्थ है कि हम सोच सकते हैं स्वयं किए जो कर्म सुवासु, स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमने जो किया है वही मिल रहा है, उसके अलावा कोई सुख दुख नहीं दे सकता है। ऐसा विचार यदि आ जाएगा फिर क्रोध आएगा, फिर तो उस पर दया आएगी कि ये निमित्त बन गया, मेरे तो एक कर्जा चुक गया, ये तो बेचारा अपने दाम और देने आया है। लेकिन ऐसा भाव कम आता है, हम लोगों को भी इतना नहीं आ पाता है, लेकिन तुरंत आ जाता है। समझदार वही है जिसके पास आकर जहर भी अमृत हो जाता है, जिसके पास आकर
गालियाँ भी गीत हो जाया करती हैं। जिसके पास आकर दुश्मन भी मित्र हो जाता है, जिसके पास आकर अमावस भी दिवाली हो जाती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।